गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेल्डिंग के बारे में जाना था। मैंने वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन बताया था और उसके बाद मैंने आपको वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन बताया था। वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन में तीन वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन थे। पहला था सॉलिड स्टेट, दूसरा था लिक्विड स्टेट और तीसरा था सॉलिड लिक्विड स्टेट। ध्यान दीजिए, मैंने आपको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में इन सब टाइप्स के बारे में बताया था। फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ये सब वेल्डिंग क्या है? सॉलिड स्टेट के टाइप्स हैं। ठीक है, आज बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा वेल्डिंग है जिसे कहते हैं आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये क्या है? आर्क वेल्डिंग है। और ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? आर्क वेल्डिंग के टाइप्स हैं। यानी कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का टाइप है आर्क वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग का टाइप है ये सब वेल्डिंग। क्या है? TIG वेल्डिंग। TIG का मतलब क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग का मतलब क्या है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। SAW वेल्डिंग। SAW का मतलब क्या है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। PAW वेल्डिंग। PAW वेल्डिंग क्या है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये सब क्या है? आर्क वेल्डिंग के टाइप्स है। और आर्क वेल्डिंग किसका टाइप है? तो लिक्विड स्टेट का टाइप है। ठीक है, दूसरा लिक्विड स्टेट का टाइप है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और दूसरा है हाइड्रोजन वेल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, एक तीसरा हो गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसका टाइप है? तो ये लिक्विड स्टेट का टाइप है। ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमारे टू टाइप्स आते हैं जिसे कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग, एक आता है सिम वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा होता है सिम वेल्डिंग। ये तो बात हो गई लिक्विड स्टेट के टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड स्टेट। सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में टू टाइप्स के आते हैं, एक आता है सोल्डरिंग, दूसरा आता है ब्रेजिंग। आप बोलोगे कि सोल्डरिंग और वेल्डिंग में अंतर नहीं है। सोल्डरिंग में ध्यान दीजिएगा, सोल्डरिंग में और वेल्डिंग में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सोल्डरिंग जो है वेल्डिंग का एक स्पेशल केस है। क्या है? सोल्डरिंग क्या है? वेल्डिंग का एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में टू टाइप्स के वेल्डिंग आते हैं, एक आता है सोल्डरिंग, दूसरा आता है ब्रेजिंग। सब पढ़ेंगे। देखिए ये सब क्या थे? ये सब वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इन पूरे वेल्डिंग को नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जैसे कि ITI के सिलेबस में इन सब पूरे वेल्डिंग के बारे में बोला नहीं गया है। जिस वेल्डिंग के बारे में सिलेबस में बोला गया है मैं उसी वेल्डिंग को बताऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया है? जिससे कि आपको पता चल सके कि वेल्डिंग के कितने स्टेट होते हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से वेल्डिंग होती है। इसलिए मैंने आपको ये वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन करवा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कह देती हूँ पूरा वेल्डिंग नहीं पढ़ना है। जितना मैंने वेल्डिंग बताया है सभी को नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में जो वेल्डिंग दी गई है उसी वेल्डिंग को समझेंगे। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वेल्डिंग क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी ITI में काम नहीं देगा, लेकिन आगे जाके अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस टाइम आपको ये वेल्डिंग सारे वेल्डिंग पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप बाद में से नोट कर सकें। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करूँगी, इसे रिमूव करूँगी। ठीक है, देखिए पूरा रिमूव नहीं करती हूँ। वेल्डिंग का ये क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं
डिजाइन, कि वेल्डिंग में जो ज्वाइंट होता है वो कितने टाइप्स, मतलब वेल्डिंग में जो ज्वाइंट होता है उसका जो डिजाइन होता है, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं पहले ज्वाइंट जिसका नाम है लैप ज्वाइंट। आपको मैंने लैप ज्वाइंट पढ़ाया था रिवेट में कि रिवेट लैप ज्वाइंट क्या होता है। क्या होता है, कहा था कि जब एक शीट मेटल को या प्लेट को दूसरे शीट मेटल या प्लेट के ऊपर रखते हैं तो इस तरह की जो ज्वाइंट होती है उसे लैप ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा होता है बट ज्वाइंट। आपको मैंने बट ज्वाइंट ही बताया था। क्या होता है बट ज्वाइंट, जब एक प्लेट के किनारे को दूसरे प्लेट के किनारे से मिलाकर जो ज्वाइंट बनाते हैं उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, बट ज्वाइंट कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था रिवेट में। अगला कौन सा है, अगला है हमारा कॉर्नर ज्वाइंट। क्या है, कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट को हम एज ज्वाइंट भी कहते हैं। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, एज का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं किनारा। ठीक है, यहाँ देखिए, जब दो प्लेट को किनारे से किनारा मिला करके, इसका कॉर्नर है, देखिए ये इसका कॉर्नर है ना, कॉर्नर, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, यानी कि ये इसका किनारा है। साथ ही दूसरी प्लेट के कॉर्नर से जब मिलाकर जब ज्वाइंट बनाते हैं, इस तरह का ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो उस ज्वाइंट को कॉर्नर ज्वाइंट कहते हैं या फिर एज ज्वाइंट भी कहा जाता है। आप इन सब ज्वाइंट को लिख लेना और साथ ही साथ इसका फिगर भी बना लेना, ठीक है, कि लैप ज्वाइंट किस टाइप का फिगर होता है, बट ज्वाइंट का फिगर कैसा होता है, एज ज्वाइंट का फिगर कैसा होता है, यानी कि इसका चित्र कैसा होता है। चौथा है हमारा टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट कैसा होता है, टी ज्वाइंट मैं यहाँ बताती हूँ, देखिए ध्यान से, एक प्लेट को और दूसरे प्लेट को, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, दोनों क्या है, प्लेट है, या फिर मान लो शीट मेटल है, कुछ भी बोल लो। जब उन दोनों को इस टाइप का जोड़ा जाए जो कि टी का शेप बनाए, उस ज्वाइंट को टी ज्वाइंट कहते हैं। स्क्रीन में थोड़ा कट रहा है, ठीक है, यहाँ देख लो, इतना ही मान लो, स्क्रीन में कट रहा है, आप इसे यहाँ समझ लो टी ज्वाइंट को, ठीक है। टी ज्वाइंट, जब कोई दो प्लेट को इस तरह से जोड़ा जाए, इस तरह से जोड़ा जाए, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, और जोड़ने के बाद ये टी का आकार ले ले, किसका आकार ले, एक टी का शेप ले ले, तो उस ज्वाइंट को टी ज्वाइंट कहते हैं। ये क्या थे, वेरियस ज्वाइंट डिजाइन थे, कि जो ज्वाइंट होता है उसके कौन कौन से डिजाइन होते हैं। एक लैप ज्वाइंट होता है, एक बट ज्वाइंट होता है, एक कॉर्नर ज्वाइंट होता है और एक टी ज्वाइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसकी बात हो गई, ज्वाइंट के बारे में। आपको मैंने ज्वाइंट बता दिया, चार टाइप के ज्वाइंट के डिजाइन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग को लिखना लिख ले, अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। देखिए अगला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग बताया था ना कि जो लिक्विड वेल्डिंग होता है उसको फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं, बोला था मैंने आपको। तो फ्यूजन वेल्डिंग में जो उसके जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। एक आता है हमारा बीड वेल्ड। क्या आता है, बीड वेल्ड। बीड वेल्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये हमारी प्लेट है, इसे हमें
इसमें ज्वाइंट बनाना है तो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में हमारे आर्क वेल्डिंग बनाते हैं। जब हम इसमें जब ये ज्वाइंट इतना बनाए यानी कि ये पूरा डेप्थ इसका जो पूरी मोटाई है, पूरी मोटाई है ना, ये पूरी मोटाई में ये आर्क ना बनाए, ये आधा ही बनाए तो इसी को बीड वेल्ड कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड क्या होता है? जब दो प्लेट को लैप ज्वाइंट के द्वारा, ये कौन सा ज्वाइंट है? तो ये लैप ज्वाइंट है। जब लैप ज्वाइंट बनाते हैं और इस तरह की वेल्ड होती है, ये क्या की गई है? वेल्डिंग की गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जोड़ बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का जो जोड़ होता है, इस तरह का जो वेल्ड होता है, उसी को फिलेट वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिलेट वेल्ड कहा जाता है। तीसरा होता है हमारा ग्रूव वेल्ड। ग्रूव वेल्ड क्या होता है? बीड वेल्ड में क्या था? ये आधा था। ठीक है। ग्रूव वेल्ड में क्या होता है? जब इसकी पूरी मोटाई तक वेल्ड किया जाता है, जब इसकी पूरी मोटाई तक इसे वेल्ड किया जाता है, ये इसकी क्या है? मोटाई है, इसकी थिकनेस है। जब पूरी मोटाई तक वेल्ड करेंगे तो उस वेल्ड को ग्रूव वेल्ड कहा जाता है। ये क्या थे? टाइप्स ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग, यानी कि जब हम फ्यूजन करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को गलाते हैं, फ्यूजन का मतलब क्या है? गलना। ठीक है, जब इसको गलाते हैं तो जब ये आधी गलती है, इस तरह की जो फ्यूजन होती है उसे बीड वेल्ड कहेंगे। इस तरह का जो ज्वाइंट बनता है और यहाँ पर जो वेल्ड होती है उसे फ्लेट वेल्ड कहेंगे, और इस तरह का जो पूरी मोटाई में जो वेल्ड होता है उसे ग्रूव वेल्ड कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्या थे? टाइप्स ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग थे। आपको मैंने आज क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवा दिया, ज्वाइंट डिजाइन बताया और फ्यूजन वेल्डिंग के टाइप्स बताया। अगर आज की क्लास में कहीं भी आपको दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं भी समस्या आई हो बीड वेल्ड, फ्लेट वेल्ड में या फिर ज्वाइंट डिजाइन में, क्लासिफिकेशन में, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगले क्लास में क्या करेंगे? अगले क्लास में पहले हम लोग क्या करेंगे? वेल्डिंग के जो इस तरह के जो टॉपिक है, वेल्डिंग में जो इस तरह के जो टॉपिक है, पहले उसे समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वेल्डिंग की जो टाइप्स मैंने करवाए हैं और जो अपने सिलेबस में है, उस वेल्डिंग को समझेंगे। तो पहले वेल्डिंग के इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है उसे समझेंगे और बाद में वेल्डिंग को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं भी दिक्कत आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।